नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल। मैं हूं विष्णु। मुंबई से खबर आ रही है कि आर्यन खान की, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ज़मानत की अर्जी अब बुधवार को सुनी जाएगी। आज अदालत में इस पर सुनवाई हुई है, उसके बाद ये नतीजा सामने आया है। मेरे साथ हैं TV9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया, उन्हीं से जानते हैं जानकारी। आज क्या हुआ अदालत में अशोक? देखिए विष्णु, हमने देखा कि कैसे शुक्रवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने आर्यन खान और उनके दोस्तों की ज़मानत याचिका लगी थी और वहाँ पे उसको खारिज करते हुए स्पेशल मजिस्ट्रेट ने कहा था कि भाई मुझे लगता है कि ये अप्रोप्रिएट कोर्ट नहीं है इस ज़मानत की सुनवाई करने के लिए। और आज मंडे को जब कोर्ट खुला तो बेल एप्लीकेशंस फाइल हुई आर्यन खान और उनके दोस्तों की तरफ से, और ये मामला ओरली मेंशन किया गया कोर्ट के सामने कि ये ज़मानत याचिकाएं सुनी जानी चाहिए। और जो उनके वकील हैं अमित देसाई, इस बार एक्चुअली वकील बदल गए हैं विष्णु जी। पहले हमने देखा था सतीश माने शिंदे ने ज़मानत पे बहस की थी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन अब अमित देसाई आ गए। अमित देसाई बड़े नामी नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट के क्रिमिनल साइड पे, और वो इस बार आर्यन खान की लीगल टीम को लीड कर रहे हैं। और उन्होंने मेंशन किया कोर्ट के सामने कि ये मैटर इमीडिएटली सुना जाना चाहिए। उनका क्लाइंट पिछले 7 दिनों से जेल में है, पहले एनसीबी की कस्टडी में था, अब आर्थर रोड जेल में है, और उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, उनसे कोई ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ है, ना उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कोई ड्रग्स कंज्यूम किए थे। और मैक्सिमम सज़ा भी अगर मान लिया जाए कि कॉन्स्पिरेसी थी या कुछ था, तो मैक्सिमम सेंटेंस भी 1 साल का है और मामला सुना जाना चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि आज तो पॉसिबल नहीं है इस मामले की सुनवाई करना, तो बुधवार को रखा जाए ये मामला। अशोक, शुक्रवार को नहीं सुना जा सका। शुक्रवार, शनिवार और इतवार को कोर्ट बैठती नहीं है। आज आया, आज फिर जो है मुलतवी हो गया बुधवार तक। इसमें क्या हो रहा है? क्या जो आर्यन खान का वकील है वो ठीक से चीज़ों को पेश नहीं कर पा रहा है, सही अदालत में जा नहीं पा रहा है, या इस चीज़ को लंबा खींचा जा रहा है बावजूद इसके कि आर्यन खान के खिलाफ कोई पक्का केस, बड़ा केस बनता नहीं है जैसा आप बता रहे हैं? विष्णु, इसमें है ना बेसिकली एक जो स्ट्रैटेजी होती है, जो कोर्ट स्ट्रैटेजी होती है, जो लीगल टीम की स्ट्रैटेजी होती है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। क्योंकि अगर फ्राइडे को ये लोग स्पेशल जज के सामने ज़मानत याचिका लगा देते तो पॉसिबली आज या कल में इसकी सुनवाई हो जाती। लेकिन जो उस समय जो लीगल टीम की स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जिन्होंने आर्यन खान को एनसीबी कस्टडी से हटा के जुडिशियल कस्टडी में भेजा, उसी के सामने ज़मानत की अर्जी लगाई गई। वो पॉसिबली एक मिस्टेक था और उसी वजह से ये 4-5 दिन का जो डिफरेंस आ रहा है ज़मानत मिलने में, ये पॉसिबली एक रीज़न है। पॉसिबली क्या, यही एक रीज़न है। और आज मामला जब स्पेशल जज के सामने लगा है तो जज ने कहा है कि देखिए अभी ज़मानत याचिका दाखिल हुई है, इसमें एनसीबी की तरफ से भी उनका भी पक्ष सुना जाएगा, तो एनसीबी को भी रिप्लाई करना है इस ज़मानत याचिका पे। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आज मैटर सुना जाए। इसको हम बुधवार पे रखते हैं। बुधवार को देखते हैं कि एनसीबी का रिप्लाई आता है या नहीं आता है, और उसी बेसिस पे इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। सतीश माने शिंदे काफ़ी बड़े वकील हैं, वीआईपी फिल्म स्टार से केसेस लगातार लेते रहते हैं। ऐसी चूक उनसे हो गई, क्या वजह हो सकती है? बेसिकली विष्णु, इसमें ये रीज़न है कि पास्ट में ये देखा गया है कि जो ज्यूरिसडिक्शन का मामला है कि ज़मानत ज्यूरिसडिक्शन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास है या सिर्फ स्पेशल जज के पास है, इस पे कोई क्लियर कट लॉ नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट के भी काफ़ी विरोधाभास जजमेंट हैं। कई जजमेंट्स में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा नहीं, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो रिमांड एप्लीकेशन सुनता है वो बेल एप्लीकेशंस भी सुन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ और भी जजमेंट्स है जिसमें ये कहा गया है कि नहीं, जो स्पेशल जज है वही सुनेगा, एनडीपीएस का जो स्पेशल जज है वही सुन सकते हैं एप्लीकेशंस। और इस मामले में भी यही हुआ कि फ्राइडे को जब ये मैटर लगा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उन्होंने व्यू लिया कि भाई मेरा कोर्ट जो है वो कंपीटेंट कोर्ट नहीं है, ये मामला स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के पास ही जाए और वही जज इस ज़मानत याचिका पर फैसला ले। यानी कि इस बारे में कानून स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के मामले किस जज के सामने पेश किए जाएंगे, इसलिए ये परेशानी हुई है। ये बताइए कि आर्यन खान तो अभी आर्थर रोड जेल में बंद हैं, अंडर ट्रायल हैं, तो उनको 3 दिन तो पहले कोरोना के चलते अलग ही रखा गया था। अब आगे क्या होगा?
देखिए, अब ये प्रोसेस ये है आर्थर रोड जेल का कि पहले तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ता है, फिर क्योंकि से वहाँ पे बहुत सारे कैदी है। क्योंकि जब पहली बार जब उनको एनसीबी का रिमांड कैंसिल हुआ था कि भाई कोर्ट ने कहा कि एनसीबी को रिमांड नहीं देंगे हम और आप जुडिशल कस्टडी में जाएं, तो सबसे पहले जो जेल के अभी हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहाँ पे भी जेल में भी कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। तो जेल ने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स के तहत ये किया गया था कि भाई जो भी नया कैदी आता है, जुडिशल कस्टडी में आता है, सबसे पहले उसका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद अगर वो नेगेटिव भी पाया गया तो उसको सेक्लूजन में रखा जाएगा अगले 2-3 दिनों के लिए। जब वो सेक्लूजन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब दूसरे कैदियों के साथ आर्यन खान को भी रखा जाएगा। तो अब उनका वो जो पीरियड है आइसोलेशन का या क्वारंटीन का पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब हो सकता है कि आज या कल में आर्यन खान को दूसरे कैदियों के साथ रखा जाए। शुक्रिया अशोक सारी जानकारी के लिए। तो खबर ये है कि आर्यन खान की ज़मानत की अर्ज़ी अब बुधवार को सुनी जाएगी। उम्मीद है उस दिन शायद उनकी रिहाई हो या फिर मामला आगे बढ़ेगा, अभी हम कह नहीं सकते। TV9 के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी आज्ञा दीजिए।